वो नंबर 7 जो है ना, वो चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा आइकॉनिक नंबर है, लेकिन 7 से ही ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि 7 गेंदें, 6 रन, 5 विकेट। 19वें ओवर की शुरुआत में जब चेन्नई सुपर किंग्स बैटिंग कर रहे थे, जब एमएस धोनी स्ट्राइक पे थे, ऐसा लग रहा था कि महज औपचारिकता है, जस्ट फॉर्मेलिटी होगी कि चेन्नई 210 215 तक पहुंच ही जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एमएस धोनी एक आध दो बॉल मिस भी कर दें तो भी आखिरी ओवर एक पूरा बाकी है। युजवेंद्र चहल को श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 2 ओवर कराए थे। एक ओवर कह रहे थे बचा के रखा था कि क्योंकि एमएस धोनी आने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, लेग स्पिनर्स को मारने में थोड़ा सा संघर्ष करते हैं। एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से कहानी अनफोल्ड हुई। पहली गेंद वाइड, नो प्रॉब्लम। दूसरी गेंद पे एमएस धोनी ने लगा दिया छक्का। लेग स्पिन का प्रॉब्लम, वर्ड लेग स्पिन का प्रॉब्लम। लेकिन तीसरी गेंद पे एमएस धोनी का विकेट लेके युजवेंद्र चहल ने एक ऐसे पलटवार की कहानी लिखना शुरू किया कि न केवल उन्होंने वो ओवर अपनी दूसरी हैट्रिक के साथ खत्म किया, पहली हैट्रिक अर्जित की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, बल्कि यह भी बता दिया कि इतने सालों के बाद अगर हैट्रिक आई है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ्स की रेस से बाहर भी कर सकती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। चेन्नई सुपर किंग्स की बादशाहत रही है आईपीएल में यार। मतलब 2008 से लेके जब तक वो सस्पेंड नहीं हुए थे, ऐसा कोई सीजन नहीं था जिसमें वो कम से कम प्लेऑफ्स में ना पहुंचे हों। मतलब उसमें भी 2010 में चैंपियन, 2011 में चैंपियन, तो 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी आ चुकी थी। फिर सस्पेंड भी हुए 2 साल के लिए, जब वापस आए 2018 में पहली बार में ही अपनी वापसी में अपनी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। 2018 में तीसरी ट्रॉफी आ गई। 2019 में वो फाइनल तक पहुंचे, मुंबई इंडियंस रास्ते में आ गई। फिर 2020 में पहली बार प्लेऑफ्स को मिस किया चेन्नई सुपर किंग्स की एक ऐसी टीम ने जो 2008 से लेके 2020 तक का रास्ता लगातार प्लेऑफ्स तक का तय करती आ रही थी। इमेजिन द डोमिनेंस, इमेजिन द ऑरा, इमेजिन द डोमिनेंस ऑफ दिस टीम। एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग। फिर 2021 में लोगों को लगा कि यार 20 इतना खराब गया है, क्या 21 बेहतर होगा? सीधे ट्रॉफी। कोलकाता नाइट राइडर्स को दुबई में फाइनल में हरा के ट्रॉफी। 2022 में फिर सीजन खराब गया तो लोगों ने याद किया कि यार 20 भी तो खराब गया था, 21 में जीते तो थे ना। और 23 में एग्जैक्टली यही किया। 22 खराब गया तो 23 में ट्रॉफी से कम में बात मानी ही नहीं। तो जब 24 खराब गया तो लोगों को लगा अब तो मेगा ऑक्शन के बाद 25 में ये टीम बनाई गई है, अब तो चीजें सॉर्ट आउट हो ही जाएंगी। ट्रॉफी ना भी आए, प्लेऑफ्स तक का रास्ता तो ये टीम तय कर ही जाएगी। लेकिन कहानी इतनी खराब गई है कि सारे रिकॉर्ड चकनाचूर हो गए। अब पंजाब किंग्स ने भी उन्हें हरा के बना दिया है एक ऐसी टीम जो कि पहली बार अपने घर पे 5 मैच लगातार हारी है। 5 मैच हारी है। चेन्नई ने कभी 5 मैच पूरे सीजन में अपने घर पे नहीं गंवाए हैं। तो ऑलमोस्ट फिटिंग है कि वो इस प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। वो जो दर्द था, वो जो तड़प थी, अब वो खत्म हो गई है। अब सिर्फ अगली सीजन की तैयारी है। अब कोई गर्व सम्मान की लड़ाई वगैरह, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिए, चेन्नई के डोमिनेंस को सलाम है। इस सीजन कहानी थोड़ी सी विपरीत गई है, क्योंकि इस सीजन बहुत जल्दी चेन्नई ने अपने बदले बदले अंदाज दिखाने शुरू कर दिए। एक समय डैड जामी कही जाती थी, तो अब देखिए 20-21 साल के लड़के जो हैं ओपन कर रहे हैं। आयुष मात्रे तो 17 साल का है। 20-21 साल के हमारे शेख रशीद साहब हैं। वहीं पे डेवॉल्ट ब्रेविस हैं जो अभी अपने अर्ली 20s में हैं। उसके अलावा नूर अहमद है जो अपने अर्ली 20s में है। ऐसे लोगों पे भरोसा जताना शुरू किया जो कि थोड़ा सा अनकैरेक्टरिस्टिक है चेन्नई के लिए। 21 खिलाड़ियों का प्रयोग किया है 27 में से, जो कि अपने आप में एक नई चीज़ है चेन्नई के लिए, जो टीम 15 प्लेयर्स 16 प्लेयर्स मैक्सिमम यूज़ करती है पूरे सीजन में। तो अब आपके हिसाब से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बदलना क्या चाहिए? देखिए, एमएस धोनी के तो हाथ में है, वो कब कप्तानी कब तक करेंगे। और ऋतुराज अगले सीजन आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कप्तानी उनके पास चली जाएगी। सो कैप्टनसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऋतुराज इज गोइंग टू स्टे। रचिन रविंद्रा क्या रहेंगे अगले सीजन? क्या रविचंद्रन अश्विन का ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस सीजन, उन्हें वापस घर वापसी उनकी कराने का, क्या पद्मश्री रविचंद्रन अश्विन को एक और सीजन दिया जाएगा? क्या जडेजा द बैटर को अभी भी आप पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, या उन्हें एक प्योर बॉलर की तरह देखा जाएगा, या फिर उन्हें लोअर डाउन दी ऑर्डर ही भेजा जाएगा, क्योंकि नंबर 4 पे तो कहानी नहीं बन रही है। शिवम दुबे 2-3 साल बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं चेन्नई के लिए, भारतीय टीम तक पहुंच जाते हैं उसके दम पे, लेकिन इस सीजन बिल्कुल कहानी उसके विपरीत गई है। मथीशा पथिराना, जिनका इकोनॉमी 7.5-8 के आसपास रहा करता था, अब 10 से ऊपर इकोनॉमी है। सबसे ज़्यादा वाइडें पथिराना ने फेंकी हैं, और जहां पे मिडिल ओवर्स में कंट्रोल चाहती है चेन्नई की टीम, वहां पे पथिराना ने रन गंवाए हैं। विकेट लेना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ नूर अहमद पे आके मामला टिक गया। अगर ये विकेट ले लेगा तो शायद हमारी नैया पार लगा दे। डेवॉल्ट ब्रेविस ने थोड़े से फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाए। सैम करन की पारी आई है, लेकिन इतनी लेट आई है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार
इतना निवेश किया सैम करन में, फिर पंजाब गया है बंदा, पंजाब की कप्तानी की है, इतने 17-18 करोड़ का ये प्लेयर रहा है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट पारी पूरे सीजन में, समथिंग इज ऑफली रॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स। और ऐसा होता है, लेकिन लगातार 2 सीजन अगर ऐसा हो तो फिर शक होता है और इसीलिए बदलाव होता है। तो मुझे उम्मीद यही है और मैं कमेंट सेक्शन में आपके रिप्लाईज का, रिस्पॉन्सेज का इंतजार करूंगा कि क्या अब चेन्नई का सूरत हाल बदलने की जरूरत है। अगर MS धोनी एक बैटर की तरह खेल रहे हैं नंबर 8 पे, नंबर 9 पे, तो इट्स टू लेट। अगर नंबर 7 पे खेल रहे हैं तो उनका रोल एग्जैक्टली क्या होगा? ऑब्वियसली ये तय तो MS ही करते हैं, लेकिन किस तरीके से वो खेलना चाहेंगे, क्योंकि पिछले सीजन हमने देखा था कि MS धोनी आते थे, 5-10 गेंदे, 15 गेंदे खेलते थे और बड़ा इंपैक्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि मिडिल ऑर्डर इतनी बुरी तरीके से धराशायी हुआ है, सबसे सीनियर स्टेट्समैन को जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। लेकिन एक 43 साल का बंदा क्या ये लगातार कर सकता है, या आपको किसी की जरूरत है उसे स्थिरता देने के लिए? दीपक हुडा का एक्सपेरिमेंट नहीं चला, राहुल त्रिपाठी का एक्सपेरिमेंट नहीं चला, विजय शंकर का एक्सपेरिमेंट नहीं चला। तो सॉलिड मिडिल ऑर्डर इंडियन बैटर्स को ढूंढना बहुत जरूरी है, या फिर इंतजार करना कि शिवम दुबे का बेस्ट फॉर्म वापस आ जाए और उनके इर्द गिर्द किसे खिला सकते हैं। आई थिंक इन शेख रशीद, आई थिंक इन आयुष मात्रे, इन वंश बेदी जिनको अभी तक हमने देखा नहीं है, इन आंड्रे सिद्धार्थ जिनको अभी तक हमने देखा नहीं है, आई थिंक एक ऐसा कोर तैयार है जिससे टॉप मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं इनके पास। लेकिन कुछ इंटरनेशनल्स का भी इंजेक्शन जरूरी पड़ेगा। ना जेमी ओवर्टन चले, ना डेवन कॉनवे चले, ना रचिन रविंद्रा चले, सैम करन एक पारी में चले, नूर अहमद जरूर चले, लेकिन इट्स नॉट द चेन्नई दैट वी नो। चेन्नई टाइटल जीतती थी अपने ओपनर्स के दम पे। तो मुझे बताइएगा जरूर कि आपको चेन्नई के हिसाब से क्या बदलाव नजर आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम है IPL के इतिहास की। प्लेऑफ्स और फाइनल्स की भी बात की जाए तो सबसे सफल टीम है। चेन्नई को अपना गढ़ बनाने में सबसे सफल टीम है। आई मीन थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, बट पंजाब को फुल क्रेडिट। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके की पारी खेली, प्रभसिमरन ने जैसे अपना तीसरा अर्धशतक लगाया, उसके अलावा युजवेंद्र चहल ने जिस तरीके से वो हैट्रिक ली, जिस तरीके से 19वें ओवर में मैच पलटा, पता चलता है कि ये टीम जो है वो मैच विनर्स से भरी हुई है। कभी भी मैच का रुख पलटने वाले खिलाड़ी इनके पास उपलब्ध हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू पंजाब, जो अब पहुंच गए दूसरे स्थान पे। और अब चलते हैं आज के मुकाबले पे, क्योंकि दूसरे स्थान पे पहले मुंबई इंडियंस थे, अब वो गिर के तीसरे स्थान पे आ गए। लेकिन उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो न केवल दूसरे स्थान को रिक्लेम करें, अगर बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो वो RCB से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि RCB से उनका नेट रन रेट बेहतर है। सो मे बी वी सी अ न्यू टेबल टॉपर इन मुंबई इंडियंस टुडे। बट उनके सामने होने वाले राजस्थान रॉयल्स। अब 5 लगातार मैच जीत के मुंबई इंडियंस आ रही है सवाई मानसिंह स्टेडियम। 5 लगातार मैच हारने के बाद राजस्थान ने आखिरकार एक मैच जीता, और वो भी हराया गुजरात टाइटंस को, जो कि सबसे मजबूत टीमों में से एक मानी जा रही थी। वो भी हराया एक ऐसी टीम को जिसका बॉलिंग अटैक सबसे मजबूत माना जा रहा था। एक ऐसी टीम को इस तरीके से हराया कि 200 प्लस का रन चेज 15.5 ओवर में उन्होंने करके बता दिया, विच इज द फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेज इन IPL हिस्ट्री। सो सम थिंग्स आर गोइंग राइट। वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म, उम्मीद है वो दिखाना चाहेंगे कि यार ये सिर्फ एक बार का 38 गेंदों का शतक नहीं है, 35 गेंदों का शतक नहीं है, ये मैं लगातार कर सकता हूं। शतक भले ही ना आए, एक अर्धशतक आए, उस इंटेंट के साथ आए, फ्रीडम के साथ आए, बेखौफ बेबाक अंदाज के साथ आए। यशस्वी जायसवाल ऐसे ही रन बनाए, अच्छे फॉर्म में, पर्पल पैच में। यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड कप आने वाला है फरवरी में, अगर यशस्वी को वो जगह अपनी बनानी है जो फिलहाल अभिषेक शर्मा की है, तो यशस्वी को इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपने रन बनाने पड़ेंगे, राजस्थान का सीजन कहीं भी फिनिश हो। उम्मीद की थोड़ी सी किरण बाकी है, क्योंकि राजस्थान ने 10 मैच खेले, 4 बाकी हैं, 6 पॉइंट है, यानी कि वो 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट पे कई बार मैथमेटिकली क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए जीतना और कन्विंसिंग मार्जिन से जीतना, जैसे गुजरात के खिलाफ किया था, वो उन्हें करना पड़ेगा। समस्या ये है कि सामने होंगे बुमराह, सामने होंगे बोल्ट, सामने होंगे चाहर, सामने होंगे शायद मिचेल सैंटनर जिनकी वापसी हो सकती है, सामने होंगे विल जैक्स जो 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन। दिलचस्प कहानी ये है कि 2012 से मुंबई इंडियंस ने जयपुर में, यानी सवाई मानसिंह स्टेडियम में, राजस्थान को नहीं हराया है। मतलब थोड़ा सा डोमिनेंस राजस्थान का रहा है। तो इतिहास तो काफ़ी बदलते हुए हमने देखा है, चाहे चेन्नई में हो या फिर बेंगलुरु द्वारा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू नेवर नो, मे बी ये रिकॉर्ड भी फाइनली टूटने वाला है। बट मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान ने जो किया पिछले मैच में, उससे वो इंस्पिरेशन लेंगे और वो बताएंगे कि अगर हम गुजरात की बॉलिंग अटैक के खिलाफ कर सकते हैं, और अगर हमारे पास जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज है, तो भले ही सामने बुमराह हो, हम टैकल कर सकते हैं। तो यही थोड़ी सी कहानी है इस मुकाबले की। उसके अलावा थोड़ी सी रोहित शर्मा की बात जरूर करूंगा। कल उनका जन्मदिन था, अपने जन्मदिन पे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे गिफ्ट खुद को देना चाहेंगे। पहली 6 पारियों में उनके 56 रन थे। सबको लगा रोहित शर्मा भाई IPL में एक अलग खिलाड़ी है, इंडिया के लिए एक अलग खिलाड़ी है। सच भी है, क्योंकि लगातार 2 50s उन्होंने IPL के इतिहास में 2016 से नहीं मारी थी, अब मार दी है।
जब उन्होंने 76 नॉट आउट बनाए, 70 बनाए, लेकिन पिछले मैच में 12, मतलब 26, 76, 70, 12, ये उनके पिछले 4 मैचेस की कहानी है। लेकिन हर में एक पावर प्ले का अग्रेशन नजर आया है। तो मुंबई को पावर प्ले के इंटेंट से कोई समस्या होती नहीं, क्योंकि रोहित उसी तरीके से खेलते हैं। संजू सैमसन, जो कि राजस्थान के कप्तान है, इस मैच में भी बाहर दिखेंगे, वो साइड स्ट्रेन की वजह से उपलब्ध नहीं है। तो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल दिखेंगे। नीतीश राणा, रियान पराग कप्तानी करेंगे। रियान पराग ने छोटी लेकिन एक बड़ी अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में, बढ़िया छक्के मारे थे। साई किशोर को एक बहुत तगड़ा छक्का मारा था। ध्रुव जुरैल दिखेंगे, सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, हसरंगा, जोफ्रा आर्चर, थीक्षणा जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी सवाई मानसिंह में पिछले मैच में, 35 रन पर 2 विकेट लिए थे। संदीप शर्मा और युद्धवीर सिंह। इंटरेस्टिंग है, युद्धवीर सिंह के साथ वो गए हैं, अभी तक आकाश मडवाल हमें दिखे नहीं है। युद्धवीर सिंह थोड़े से महंगे रहते हैं, बहुत विकेट टेकिंग एबिलिटी उनमें नहीं दिखी है, लेकिन कभी कभी हैवी बॉल डालते हैं, यू नेवर नो। कॉबिन बॉश का इंक्लूजन हुआ था पिछले मैच में, मिचेल सैंटनर क्योंकि अनवेल थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि थीक्षणा की परफॉर्मेंस को देख के और क्योंकि बड़ी साइड बाउंड्रीज हैं, क्या पता मिचेल सैंटनर को खिला ले कॉबिन बॉश की जगह, क्योंकि पेस गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ी डिसएडवांटेज बन गई। तो रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन, सूर्या, तिलक, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, अद्भुत टीम है भाई। और कॉबिन बॉश या मिचेल सैंटनर, मुझे लगता है मिचेल सैंटनर को खेलना चाहिए। दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और करण शर्मा की लेग स्पिन। पिच और कंडीशंस, मतलब पेस शायद इतनी ना चले जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा था। विकेट बहुत अच्छा था, मतलब अगर 15.5-16 ओवर में 200 प्लस रन चेज हो जाएं, एक 14 साल का लड़का शतक बना दे, सो यू गॉट टू अग्री कि सरफेस तो बहुत अच्छी थी। कंडीशंस बहुत गर्मी हो रही है, 40-42 डिग्री दिन में है। रात तक क्या थोड़ी सी ओस आएगी, क्या सरफेस बैटिंग के लिए बेहतर हो जाएगी? तो मैं कह रहा हूँ जो भी साइड चेज कर रही है उसके बैटर्स ले लेना, और जो साइड पहले गेंदबाजी कर रही है उसके स्पिन बॉलर्स ज़्यादा लेना। ये थोड़ी सी हिदायत आपके लिए। संदीप शर्मा का फेवरेबल मैचअप है रोहित के खिलाफ। हमने बताया था एक वीडियो में कि संदीप शर्मा से ज़्यादा विराट कोहली को आईपीएल में किसी और ने आउट नहीं किया है, और उन्होंने रोहित को भी बहुत तंग किया है। उन्होंने 5 बार 12 पारियों में उन्हें आउट किया है, 38 रन ही बनाने दिए 44 गेंदों में। संदीप शर्मा न्यू बॉल के साथ दिखेंगे, मतलब जोफ्रा आर्चर का तो एक खतरा रहेगा ही, संदीप शर्मा का भी रहेगा, शर्मा जी के बेटे के लिए। सूर्य कुमार यादव, रॉबिन उथप्पा की बराबरी कर चुके हैं, किस लिहाज से 25 प्लस रन बनाने में बराबरी कर चुके हैं लगातार 10 पारियों में और मोर, मतलब 25 रन बना देता है बंदा। तो मेरी फैंटेसी टीम में तो मैं सीधे रखूंगा। वैसे भी सूर्या बहुत अच्छे फॉर्म में है। अब बुमराह का इकॉनमी 7.5 का है, विच इज़ द बेस्ट सारे फास्ट बॉलर्स को अगर हम देखें जिन्होंने कम से कम 10 या उससे ज़्यादा ओवर इस सीज़न डाले हैं। तो ये कुछ आंकड़े आपके लिए। बुमराह के साथ जाऊंगा, बोल्ट के साथ में जाऊंगा, दीपक चाहर के साथ शायद मैं ना जाऊं, ऑल्दो दीपक इज ऑलवेज ड्यू अ बिग परफॉर्मेंस, पर मैं 3 पेसर्स तो डेफिनेटली खिलाना चाहूंगा, और शायद चौथे के बारे में सोचूं तो 2 मुंबई से बुमराह और बोल्ट, 2 राजस्थान से जोफ्रा और संदीप शर्मा। थीक्षणा को मैं खिलाऊंगा क्योंकि पिछले मैच में अच्छे दिखे थे, कॉन्फिडेंस बॉलर है, पावर प्ले में गेंदबाजी करता है, पावर प्ले में मुंबई चांस लेती है तो विकेट आने का चांस भी बनता है। रायन रिकल्टन कुड बी अंडर थ्रेट फ्रॉम महीश थीक्षणा, तो थीक्षणा को लूंगा, हसरंगा को भी कंसिडर करूंगा, और विल जैक्स को डेफिनेटली लूंगा, और अगर मिच सैंटनर खेलते हैं तो उनके बारे में भी सोचूंगा। जैक्स मुझे कुछ रन भी दे सकते हैं। रोहित को मैं टीम में रखूंगा, सूर्या को मैं टीम में रखूंगा, हार्दिक को मैं टीम में रखूंगा, और तिलक के बारे में सोचूंगा। वैभव को मैं शायद कंसिडर करूं, डिपेंड करता है अगर राजस्थान चेस कर रही है। अगर पहले बैटिंग कर रही है तो मैं चेजिंग वाली टीम के बैटर्स ज़्यादा लूंगा, तो मैं फिर जा सकता हूं ज़्यादा मुंबई इंडियंस हैवी लाइनअप के। अगर मुंबई चेस कर रही है तो मैं 7-4 मुंबई के प्लेयर्स लेने वाला हूँ। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बहुत मुश्किल है इस मैच में, क्योंकि स्पिनर्स को विकेट तो मिलते हैं लेकिन वो आपको इतने पॉइंट नहीं दिला पाते। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा हूँ अगर चेस करिए मुंबई इंडियंस तो मैं सूर्या को कैप्टन बना दूंगा, और अगर चेस करिए राजस्थान रॉयल्स तो मैं यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बना दूंगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, सबसे ज़्यादा रन किसके, सबसे ज़्यादा विकेट किसके, चेन्नई की प्लेऑफ्स के एलिमिनेशन के बारे में आपकी क्या राय है, और पंजाब की जीत को आपने कैसे देखा, और क्या राजस्थान आज जीतने वाले हैं या मुंबई टॉप पे जाने वाले हैं?